प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, एक बार फिर खुदावन ने हमें एक और आनंद का विषय दिया और एक बार फिर खुदावन ने हमें अपने निकट बुलाया है। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमें अपनी संगति में यूँ रख रहे हैं और प्रभु से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हम ऐसे ही उनके साथ बने रहें, क्योंकि मेरे प्रियो जीवन की बातें और कहीं नहीं है। आमीन। जैसे पतरस ने कहा, पहले यीशु मसीह ने पतरस से कहा यदि तुम्हें जाना है तो तुम भी जाओ, वो अपने सारे चेलों से, लेकिन पतरस ने उनमें से कहा कि प्रभु जीवन की बातें तो तेरे पास ही हैं, हम तुझे छोड़कर कहाँ जाएं। हालेलुया। इसी प्रकार मेरे प्रियो आज वही रेवलेशन प्रभु ने हमारे जीवन में भी दिया है, वो प्रकाशन कि जीवन की बातें आज इस वचन में ही पाई जाती हैं। और सच बात है प्रभु, हम तुझे छोड़कर, इस वचन को छोड़कर कहाँ जाएं। आमीन। आइए हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे, पहले प्रार्थना के जरिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे और उसके बाद हम फिर वचन को की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम प्रार्थना करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। जीवन के बानी हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी खुदावंद यीशु मसीह, बड़े धन्यवादित हैं एक बार फिर से इस मुबारक समय के लिए कि प्यारे प्रभु आज एक बार फिर हम आपके निमित्त यहाँ इकट्ठा हैं। खुदा प्यारे प्रभु, हम चाहते हैं कि ऐसी संगति हमें प्रति शाम यूं ही हम करते रहें, चाहे शरीर जितना भी दुर्बल क्यों ना हो, चाहे शरीर अंधकार क्यों ना हमें प्यारे प्रभु जकड़े हुए हो प्यारे प्रभु, लेकिन हम प्यारे प्रभु ज्योति की ओर भागना कभी ना छोड़े। खुदा प्रतिदिन तेरी ओर, तेरे ओर दृष्टि करने वाले और प्यारे प्रभु प्रतिदिन तेरी ओर भागने वाले बन सके, क्योंकि आपका वचन कहता है जितनों ने आपकी ओर दृष्टि करी उन्होंने ज्योति पाई और उनके मुंह कभी काले ना हुए मेरे खुदा। और मैं जानता हूँ खुदावन, जो आज भी खुदावन तेरी ओर दृष्टि करता है वो प्यारे प्रभु अंधकार से निकलता और ज्योति की ओर आ जाता है खुदा, क्योंकि आप वो सामर्थी खुदा हैं मेरे प्यारे प्रभु, जो प्यारे प्रभु अपने लोगों की जंग खुद उतर कर आते हैं और लड़ते हैं। खुदावन प्यारे प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं कि एक बार फिर आज की शाम आप हमारे बीच में आए खुदावन, हमारी जंगों में, हमारे निर्बलताओं में आप हमारी सामर्थ बने मेरे खुदा, हमारी कमजोरियों में आप हमारा बल बने मेरे खुदा। होने दे प्यारे प्रभु कि जो बीमार और लाचार हैं खुदावन, जो तुझे नहीं जान रहे खुदावन, प्यारे प्रभु उन्हें एक बार फिर मन फिराने का आप मौका दें खुदा। प्यारे प्रभु उन्हें अपनी शिफा भरा हाथ से छुए और चंगा करे मेरे खुदा। होने दे खुदावन कि वो जल्द से जल्द खुदावन मन फिराने पाए, ताकि तेरा वचन उनके जीवन में जलाल पाए खुदा। मैं दुआ करता हूँ खुदावन कि हम में जितने आज इस वचन में यहाँ सहभागी हैं खुदावन, हमारी समझ को खोल खुदा, हम पवित्र आत्मा हमारी अगुवाही करे खुदावन। प्यारे प्रभु होने दे खुदावन कि जब तक खुदावन, क्योंकि तूने अपने वचन में कहा है देखो मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए भेजा जाता हूँ, जब वो आएगा तो वो तुम्हें कठिन कठिन बातों को समझाएगा जो मैंने तुमसे कही। मैं दुआ करता हूँ खुदावन की पवित्र आत्मा का वास यहाँ होने पाए। हे मेरे खुदा, होने दे खुदावन के हमारे जीवन से वो प्रकाशन हमें मिलने पाए, जो हमें खुदावन यहाँ रहने वाले ना दे खुदा, परंतु यहाँ से उड़ाकर खुदावन तेरे पास ले जाने पाए। आगे की सारी बात को तेरे हाथ में सौंपते हैं खुदावन। जो कुछ भी हमने जाने जाने में दिन भर में गलती भूल चुका अपराध करें खुदावन, आप सब चीज़ों के लिए हम खुदावन तुझसे क्षमा चाहते हैं। हमारे मनों को खतना कर, हमारी आत्माओं को खतना कर, हमको तैयार कर खुदा, ताकि हम प्रतिदिन तेरे साथ ऐसे ही प्यार प्रभु जुड़े रहने वाले और फल लाने वाले बन सकें। हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। आज के वक्ता को आपके हाथों में सौंपते हैं। मुंह प्यार प्रभु भाई का हो, परंतु बोलना आपकी ओर से होने पाए मेरे खुदा। हर एक बात में खुदावन आपके नाम को आदर और महिमा मिले। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होके मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए हम गीत को गाएंगे। आओ हम उसकी स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें। आमीन। आओ हम उसकी स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें। आओ हम उसकी स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करे। दिल में ला कर करे, स्वर में ला कर करे उसकी जय जयकार। दिल में ला कर करे, स्वर में ला कर करे उसकी जय जयकार। हाले हाले हालेलुया, हाले हाले हालेलुया, हाले हाले हालेलुया, हाले हाले हालेलुया।
भूख हमारी मिटाता है वो, प्यास हमारी बुझाता है वो, भूख हमारी मिटाता है वो, प्यास हमारी बुझाता है वो, अंधियारे की ज्योति है वो, बंदी का मुक्ति दाता है वो, अंधियारे की ज्योति है वो, बंदी का मुक्ति दाता है वो, दिल में ला कर करे, स्वर में ला कर करे, उसकी जय जयकार, दिल में ला कर करे, स्वर में ला कर करे, उसकी जय जयकार। हाले हाले हालेलुया, हाले हाले हालेलुया, हाले हाले हालेलुया, हाले हाले हालेलुया। बोझ हमारे उठाता है वो, पाप हमारे मिटाता है वो, बोझ हमारे उठाता है वो, पाप हमारे मिटाता है वो, न्याय प्रेम का भंडार वो, भला गरड़िया प्रेमी है वो, न्याय प्रेम का भंडार वो, भला गरड़िया प्रेमी है वो, दिल में ला कर करे, स्वर में ला कर करे, उसकी जय जयकार, दिल में ला कर करे, स्वर में ला कर करे, उसकी जय जयकार। हाले हाले हालेलुया, हाले हाले हालेलुया, हाले हाले हालेलुया, हाले हाले हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। भूख हमारी मिटाता है वो, प्यास हमारी बुझाता है वो। आमीन। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि धन्य वे हैं जो भूखे हैं, क्योंकि वही तृप्त किए जाएंगे। और ये संसारिक भोजन की बात नहीं है, क्योंकि संसारिक भोजन आज हम खाते हैं और कुछ पल बाद फिर भूखे हो जाते हैं। लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसे ही रोटी दूंगा, एक ऐसे जल से पिलाऊंगा कि तुम्हें फिर कभी भूख ना लगेगी और फिर कभी तुम्हें प्यास ना लगेगी। आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, जब तक हम पृथ्वी पर हैं, हम प्रभु के वचन के लिए प्रतिदिन प्रति शाम भूखे और प्यासे रहे। आमीन। तो आइए हम प्रभु की ओर बढ़ें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी भूखों को मिटाएं अपने वचन के द्वारा, और हम अपने स्थान पर खड़े हों प्रभु के वचन को इज्जत और आदर देने के लिए। हालेलुया। और हम वचन में से एक आयत को पढ़ेंगे। दूसरा पतरस, हम निकालेंगे दूसरा पतरस और उसका दूसरा अध्याय, उसकी 9वीं और 10वीं आयत, और उसकी 9वीं और 10वीं आयत को पढ़ेंगे। दूसरा पतरस दूसरा अध्याय और उसकी 9 और 10 आयत को। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक की दशा में रखना भी जानता है, विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। वे ढीठ और हठी हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। आमीन। प्रभु का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने, उस पर बने रहने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक बार फिर खुदावन ने हमें अपने वचन से बहुत सी दृष्टांतों को बताया
उन बातों को जिनको हम नहीं समझ सकते थे, प्रभु ने हमें समझाया। और जैसे दिन प्रतिदिन हम चल रहे हैं प्रभु में, उन बातों को हम समझते चल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि खुदावंद का कलाम हमें बहुत सी बातों के बारे में बताता है, लेकिन हम दिन भर के कामों में ऐसा व्यस्त हो जाते हैं अपने जीवन में कि हम उन बातों पे कान नहीं लगाते और हम उनको स्मरण नहीं रख पाते। लेकिन यहाँ पर प्रभु हमसे बार बार कहता है कि देखो, जो कोई मेरे वचन में बना रहता है, जो कोई मेरे वचन को स्मरण रखता है, जो कोई मेरे वचन को सुनता है और उस पर कान लगाता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कभी निराश ना होंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो कलाम खुदा का क्या कह रहा है, अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें, दूसरा पतरस उसका 2 अध्याय और उसकी 9वीं और 10वीं आयत। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। जो खुदा के वचन में बहुत मन लगा के चलते हैं और बने रहते हैं, उनको खुदावन उनकी परीक्षाओं से इस प्रकार से निकालता है कि वे समझ में नहीं पाते और उनके जीवन से पहाड़ टल जाते हैं। मैं आपको सच बताऊं मेरे प्यारे भाई बहनों, कि जीवन का हर पल हर दिन एक युद्ध है। अगर आप सोचें कि आज छुट्टी है, आज हमें काम नहीं करना, लेकिन आज आपको काम नहीं करना, लेकिन खुदा आपके जरिए काम करता है। वो 24 घंटे आपके जरिए काम करता है। और आप जो सांस लेते हैं, खुदावन दुष्ट से उन सांसों की रक्षा करके आपको जीवन की सांस देता है, और तब आप जिंदों की दुनिया में जिंदा रहते हैं। लेकिन हम इस युद्ध को, इस फाइट को, इस प्रभु के अनुग्रह को तुच्छ समझ लेते हैं। लेकिन तब भी प्रभु हमारी नादानियों को, हमारे अपराधों को, हमारी बुराइयों को क्षमा करके हमें प्रतिदिन एक नया दिन दे देता है। क्योंकि कलाम में लिखा है कि वो तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना जानता है। वो ये भी जानता है कि अधर्मियों को दंड की दशा में रखना कैसा है और भक्तों को परीक्षा में से निकालना कैसे। आज बहुत सी बातों में हमें ऐसा लगता है कि अब क्या होगा, कैसे होगा, हमारे जीवन में बहुत कठिन समय आ गया। लेकिन प्रभु उन परीक्षाओं से तुम्हें पल भर में निकाल लेगा और तुम खुद देखोगे कि वो जो पहाड़ था, जिसके विषय में तुम सोचते थे कि ये कैसे टलेगा, वो तुम्हारे पास से ऐसा गायब हो गया कि तुम ढूंढो तो ना मिले। आमीन। कलाम कहता, वचन कहता कि देखो, भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड देने की दशा में रखना भी जानता है। आमीन। क्योंकि अगर हम 7वीं आयत पढ़ें तो कलाम में लिखा है, और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था। देखिए, लूत अधर्मियों के चाल चलन से बहुत दुखी। कलाम कह रहा, खुदा धर्मियों को, भक्तों को परीक्षा में से निकालना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक न्याय के
के दिन और अधर्मियों तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। दंड की दशा में लास्ट मोमेंट हो जाएगा, वो समझेंगे ही नहीं, क्योंकि प्रभु ने उनको दंड की दशा में रख रखा है। आमीन। प्रभु का कलाम कहता है दुष्ट को प्रभु ने दुष्टता भोगने के लिए बनाया है। सही बात है। अब जब प्रभु ने उसको दुष्टता भोगने के लिए बना दिया तो कोई भी जना उसको शुद्ध नहीं कर सकता। धर्मी लूत अधर्मियों के बीच में उनके चाल चलन को देखकर दुखी है। क्या आज आपके जीवन में ऐसा है? कलाम बता रहा धर्मी लूत अधर्मियों के बीच में उनके चाल चलन को देखकर दुखी है। भैया हम वचन पढ़ते हैं, वचन जानते हैं, वचन में बैठते हैं, हमसे तो बहुत सही बात होती है, लेकिन हम देखते हैं हमारे परिवार वाले कोई नहीं सुनना चाहता प्रभु के वचन को। सब जने पता नहीं कौन सी बातें कर रहे हैं। देखिए इसमें हमारी आपकी तस्वीर छुपी है। आमीन। धर्मी लूत, 7वीं आयत पढ़े। और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था। आज क्या होता है? आज क्या होता है बताइए? जब आप मीटिंग से जाते हैं तो आप देखते हैं कि ये कौन कौन सी बातें कर रहे हैं। आमीन। ये वह बातें कर रहे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है। सच है भाई। ये बातों को बना बना के कर रहे हैं। आमीन। इन बातों का कोई वजूद ही नहीं है, क्योंकि जो धर्मी है, जो खुदा का चुना गया है, उसे सारी बातों के विषय में मालूम होता है। और जब वो अधर्मियों के बीच में जाता है तो उनके चाल चलन को देख के दुखी होता है, कहता है ये क्यों नहीं प्रभु के वचन को सुनते हैं। आपको मालूम है धर्मी लूत अपने ही बच्चों के बीच में उनको समझा रहा है कि तुम लोग इस सदोम और अमोरा से निकल आओ। किसको समझा रहा? अपनी बेटियों को, अपनी बेटियों के पति को, अपनी पत्नी को। अरे धर्मी लूत किसके किन अधर्मियों के बीच में है मालूम है? पूरा संसार तो अधर्मी है ही, साथ ही साथ वो अपने परिवार के अंदर भी उनके चाल चलन को देख के दुखी है। आज कोई दुखी नहीं है। आज किसी को किसी की चिंता नहीं है। किसी को जहां जाना चाहता है वो वहां जाएगा, जिसको जो खाना होता है वो खाएगा, जिसको जब सोना होता है वो सोएगा, जिसको जब जागना होता है वो जागेगा। लेकिन जब आप वचन पे चलने लगेंगे, जब आपको वचन मालूम होने लगेगा, तो आप मेरे प्यारे भाई बहनों अपने परिवार में वचन को अनादर होते हुए देखेंगे, तब आप दुखी होंगे। दुख कब होता है? दुख तब होता है जब हम खुदा के वचन को घटते हुए ना देखें, जब हम खुदा के वचन को उनके जीवन में होते हुए ना देखें, तब हमारा मन दुखी होता है कि प्रभु इन्हें भी समझ और बुद्धि दे, ताकि वह बातें जिन्हें हम देख रहे हैं ये भी देखने पाए। कलाम कह रहा कि प्रभु भक्तों की परीक्षाओं से उनको निकालता है और अधर्मियों को न्याय के दंड के दिन तक दंड की दशा में स्थिर रखता है, जानता है। हाँ, आज आपके जीवन में अगर ऐसा होता है कि आप प्रार्थना में बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, और हम लोग जब अपने घर में आते हैं तो देखते हैं कि बहुत तेरे लोगों के विश्वास इधर से उधर है। क्या है ये? 7वीं आयत क्या कह रही है? पढ़ें। और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया। एक समय है जब आप और हमको छुटकारा मिलेगा, और वो समय ये होगा कि प्रभु ने तुम्हें चुन लिया और तुम्हें तुम्हारे परिश्रम का फल दिया। आमीन। लेकिन इस छुटकारे के लिए ये अवश्य है कि हम लोगों के बीच में बने रहें। आमीन। अच्छा ये बताइए कि धर्मी लूत को
अधर्मियों के बीच में प्रभु ने क्यों रखा? इसलिए कि ये अधर्मी भी धर्मी बन जाएं। क्यों आखिर धर्मी लूत अधर्मियों के चाल चलन को देख के दुखी है, और जबकि प्रभु का धर्मी लूत है तो धर्मी को उठा लो प्रभु नहीं उठाएगा जब तक प्रभु वो समय तक नहीं पहुंचेगा। प्रभु ने हर एक जने को एक जगह पर नियुक्त किया है। आखिर धर्मी का अधर्मियों से क्या मेल जोल, लेकिन तब भी धर्मी को प्रभु अधर्मियों के बीच में रखता है। क्यों? ताकि अधर्मी भी प्रभु की ओर खींचा है। अगर आज हम प्रभु के वचन को सुन रहे हैं और हम प्रभु के वचन को सुनकर ग्रहण करते हैं तो हमारे ऊपर परीक्षाएं आएंगी। वह जो हमसे कभी लड़ते नहीं थे, वह जो हमसे कभी झगड़ते नहीं थे, वह हमसे छोटी छोटी बातों में लड़ेंगे। ऐसा लगेगा कि हम उनके विरोधी बन गए हैं, ऐसा लगेगा कि वो हमको अपना शत्रु समझते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ये युद्ध तुम्हारा नहीं बल्कि ये युद्ध खुदा का है, और ये युद्ध मांस और लहू का नहीं बल्कि अंधकार की शक्तियों का है। अगर आपके घर में ऐसा वातावरण है, अगर आपके घर में ऐसा चीजें होती हैं, तो आप ये समझ लीजिएगा कि एक युद्ध हो रहा है और उस युद्ध में खुदा को आपके जीवन से जीतना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके लिए ये अवश्य है कि आपको सुनना होगा, यह अवश्य आपको सहना होगा। वे गलत भी करेंगे लेकिन तब भी आपको स्थिर रहना होगा, क्योंकि आप प्रभु के वचन को जानते हैं। अर्थात प्रभु ने अपने वचन में कहा, मैं धर्मी को परीक्षा से निकालना जानता हूं। इसलिए तू इस विषय की चिंता ना कर कि तेरे विषय में सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, बल्कि तू इस विषय में बना रहे कि प्रभु तेरी ओर है। क्योंकि अगर तू इस विषय में बना रहेगा कि प्रभु तेरी ओर है, तो वे जो जितनी बातें उलझ रही हैं, जितनी बातें पूरी रीति से आप अपने घर अपने जीवन में उल्टा सीधा होता देख रहे, एक सेकंड में परीक्षा से निकाल देगा। क्योंकि ये मैं नहीं बल्कि प्रभु का वचन कह रहा है कि खुदावन भक्तों को परीक्षा से निकालना जानता है। उसने परीक्षा में इसलिए रखा ताकि अधर्मियों का विश्वास बढ़े। ये परीक्षा तुम्हारे बुराई करने से या तो तुम्हारे भलाई करने से नहीं आई है, बल्कि ये परीक्षा तुम्हारे ऊपर इसलिए आई है क्योंकि तुमने प्रभु के वचन को जाना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका आप अपने जीवन से उदाहरण कैसे देंगे? आपको चुप रहना है, आपको शांत रहना है, आपको दया करना है, आपको क्षमा करना है। आखिर आप बताइए, प्रभु का वचन कहता है आत्मा के फल, आमीन, और आत्मा का फल है विश्वास, आमीन, आत्मा का फल है दया, आमीन, आत्मा का फल है क्षमा, आमीन, आत्मा का फल है चुप रहना, आमीन, आत्मा का फल है धीरज से बाट जोना, आमीन, आत्मा का फल है नम्रता के साथ उत्तर देना, आमीन। अगर आत्मा के ये फल हैं तो ये फल का इस्तेमाल आप कब करेंगे? जब आपके साथ कोई जना कुछ कहे तब आप इस फल का इस्तेमाल करेंगे ना। लेकिन प्रभु का कलाम कहता है तुम्हें 24 घंटे इन फलों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब तुम बाहर जाओगे, बाहर भी तुम्हारे विरोध में अधर्मी लोग बोलेंगे। जब तुम घर में आओगे तो घर में भी तुम्हारे विरोध में अधर्मी लोग बोलेंगे। अर्थात घर और बाहर दोनों तरफ संसार में तुम्हारे लिए अधर्मी तैयार हैं, और तुमको इनसे छुटकारा पाने के लिए क्या करना होगा? प्रभु के वचन में बने रहना होगा। प्रेज द लॉर्ड। आज कौन प्रभु के वचन में बना रहता है? कौन बना रहता है? प्रभु के वचन में बने रहने के लिए यह अवश्य है कि तुम्हें प्रभु के वचन पे कान लगाना है। आज क्या कारण है कि हम सब प्रतिदिन प्रभु के वचन को सुनते हैं? क्या कारण है कि चाहे कहीं पर भी मीटिंग नहीं होगी तो हमारे इस घर में खुदा की मीटिंग होती है? क्या कारण है कि हम प्रति शाम इस मीटिंग को सुनते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि हम 2400 घंटे 365 दिन
अधर्मियों के बीच में रहते हैं, और उन अधर्मियों में सबसे बड़ा अधर्मी मैं हूं, क्योंकि हम खुद अधर्मी हैं। वो तो प्रभु है जो हमें धर्मी और अधर्मी ठहराता है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। कलाम का वचन क्या कह रहा है? 7वीं आयत। और धर्मी और लूत को और जो धर्मी आदमियों को की जो अधर्मियों चाल-चलन के से अशुद्ध बहुत चाल दुखी चलन था, से बहुत छुटकारा दुखी था, दिया। छुटकारा क्योंकि दिया, वह धर्मी क्योंकि वह उनके बीच धर्मी में जाते उनके हुए बीच में और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता। ये देखिए, सुन सुन कर, देख देख कर, उसको दिखाया भी जाता, सुनाया भी जाता, अपने सच्चे मन को पीड़ित करता है। था। कोई दया नहीं करेगा आप पर, कोई आपको क्षमा नहीं करेगा, आपके लिए कोई भी मल्लम लेके नहीं आएगा। अगर आप प्रभु के वचन को जानते हैं तो सबसे पहले लोग आपको काटने और फाड़ने आएंगे, Amen। और वो ये नहीं देखेंगे कि इसके पहले से ही कितने घाव हैं, वे उन्हीं घावों पर काटने फाड़ने आएंगे। लेकिन एक है जो उस घाव पर मल्हम लगाएगा, Praise the Lord। क्योंकि वो घाव प्रभु ने तुम्हारे लिए रखे हैं। हमारे लिए सुनना और अधर्मियों को देखना और उनके कामों को देखकर दुखी होना और उनके कामों को देखकर अपने आप को पवित्र रखना ही स्थिर रहना है। स्थिर रहना कुछ और नहीं है। स्थिर रहना यह है कि अधर्मियों के बीच में एक धर्मी को मैंने रखा है। कैसे पता चलेगा कि तुम वचन में स्थिर हो? कैसे पता चलेगा कि तुम वचन में बने हो? क्या प्रमाण दोगे कि तुम वचन को जानते हो? अगर तुम कहते हो जीसस, तो वो 10 बार कहते हैं जीसस। अगर तुम दान देते हो तो तुम्हारा 100 गुना दान वो देते हैं। कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा प्रेम सच्चा है? मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन का कलाम, खुदावन का वचन आखिर अधर्मियों के बीच में धर्मी को क्यों रखता है? अगर प्रभु ऐसा ही है तो धर्मियों को उठा ले, लेकिन प्रभु ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि अधर्मी में से धर्मी बना है। और प्रभु यही चाहता है कि जिस प्रकार से तुम पर दया की गई है वैसे ही दूसरों पर भी दया करो। अर्थात जिस प्रकार से तुम्हें क्षमा मिली है वैसे ही दूसरों को भी क्षमा किया करो। इससे पहले कि हम अधर्मी को यों के बीच में रहें, खुदा ने हम पर दया करी। लूत, मेरे प्यारे भाई बहनों, कई बातों में गिरा, लेकिन तब भी खुदा ने उसको धर्मी ठहराया। क्यों? क्योंकि लूत प्रभु के चुने गए अभिषिक्त का दास है। आमीन। और प्रभु ने उसको अपनी ओर से नियुक्त किया है। आखिर लूत के लिए भी प्रभु ने सदोम और अमोरा क्यों रखा? क्योंकि लूत वहां पर एक गवाह बन के था। अगर आज लूत सदोम और अमोरा नहीं गया होता तो सदोम और अमोरा नष्ट तो होता, लेकिन वचन में मेंशन नहीं होता। आपको मालूम है आज सदोम और अमोरा वचन में क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि सदोम और अमोरा को चुना था। आमीन। आमीन। अर्थात अब्राहम ने कहा तुझे जो कुछ चुनना है वो चुन ले। लूत ने सदोम और अमोरा चुना।
और प्रभु ने सदोम और अमोरा के छुटकारे के लिए लूत को रखा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस प्रकार से प्राचीन काल के संसार के लिए खुदा ने नूह को रखा, जिस तरह से खुदा ने अब्राहम के वंश के छुटकारे के लिए अब्राहम को रखा, वैसे ही लूत को सदोम और अमोरा के लिए रखा। और आज पूरे संसार की दशा सदोम और अमोरा के समान है। और आज पूरे संसार के छुटकारे के लिए खुदा ने एक धर्मी को रखा है। जिस तरह उस समय लूत सदोम और अमोरा में एक धर्मी था, वैसे ही आज इस पूरे संसार में खुदा की दुल्हन इस पूरे संसार के छुटकारे के लिए धर्मी है, और कुछ नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, इस धर्मी पे सताव आएगा, इस धर्मी की निंदा की जाएगी, इस धर्मी को दुख होगा और ये धर्मी सताया जाएगा। लेकिन तुम्हारा छुटकारा इसी सताव और इसी दुख के बीच में है। जो कोई इस दुख और इस छुटकारे में बना रहेगा, वही मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा के नजदीक जाएगा। क्योंकि ये दुख और ये सताव ही खुदा के वचन में अधर्मियों के बीच में रहने में हमें बल प्रदान करता है। जिस तरह से पौलुस को कांटा चुभा, उसको चुभन हो रही, उसको पीड़ा हो रही, अब वही पीड़ा, वही चुभन उसके लिए अनुग्रह बना। ठीक इसी रीति से आज हमें भी जब खुदा ने अधर्मियों के बीच में रखा है, आज जब खुदा हमें भी भेजता है, तो हम देखते हैं सालों से खुदा के वचन को लोगों को बता रहे हैं, लेकिन आज भी लोगों के अंदर खुदा का भय उस तरह से नहीं आया। आज भी लोग खुदा के वचन से ज्यादा संसार की चीजों को मायने देते हैं। आज भी लोग खुदा के वचन से ज्यादा शरीर को मायने देते हैं। आज भी लोग खुदा के वचन के से ज्यादा अपने सोने, अपने खाने, अपने पीने, अपने रहने, अपने जाने आने को वैल्यू देते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि लोग खुदा के वचन का भय ना मान के इस संसार को प्रिय जानते हैं? क्योंकि एक भय की आत्मा है जो अधर्मियों के बीच में धर्मी को बनाए रखती है। अगर ये भय की आत्मा उठ जाए तो अधर्मियों के बीच में धर्मी भी अधर्मी बन जाएगा। जब तक ये भय की आत्मा रहती है, तब तक धर्मी स्थिर रहता है। देखिए, जैसे ही मूसा के अंदर से भय की आत्मा गई और मूसा झुंझलाहट में आके उस चट्टान पर अपनी लाठी मारा और उसने यीशु मसीह का नाम लिए बिना, यहोवा का नाम लिए बिना कहा, मैंने तुम्हें ये जल दिया, ये उसके लिए पाप गिना गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या कारण था? मूसा कनान देश क्यों नहीं जा पाया था? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जिस समय उसका भय हमारे पास से चला जाता है, अच्छा, भय जाने के लिए किसी भी क्षण क्रोध के कारण भी मनुष्य पाप कर देता है। भय खुदा का बना रहता है तो मनुष्य का क्रोध ठंडा हो जाता है। क्योंकि लोग तुम्हारे पास आके बहुत सी ऊंची और नीची बातें करेंगे। क्यों आखिर लूत दुखी है? क्यों आखिर लूत अपने मन को स्थिर कर रहा है? पढ़ें, देखें क्या कह रहा है आपका नाम। क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। क्यों पीड़ित कर रहा है? क्यों आखिर ये सच्चा बना हुआ है? क्योंकि खुदा का भय इसके अंदर है। देखिए, जैसे ही वो दोनों स्वर्गदूतों ने लूत को कहा कि तू यहां से निकल, उसके अंदर भय आ गया। लेकिन यही बात वो सबको बता रहा, किसी के अंदर भय नहीं आ रहा। आज आप जब वचन बताते हैं किसी को, आप जब वचन पढ़ते हैं, आपके अंदर भय आता है।
और आज जब लोग वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, वचन में बैठते हैं, उनके अंदर भय नहीं आता। उनके अंदर भय इसलिए नहीं आता क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, वो खुदा को ग्रहण नहीं करते। जो उसको स्वीकार करता है उसके अंदर भय आ जाता है, लेकिन जो उसको स्वीकार नहीं करता उसके अंदर भय नहीं आता। और ये भय हमें अधर्मियों के बीच में स्थिर रहना सिखाता है, क्योंकि ये भय के कारण ही हम परीक्षा से इस तरह से निकल जाते हैं कि हमें किसी मनुष्य का भय नहीं रहता। जब आपके ऊपर सृष्टिकर्ता का भय आता है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है धन्य है वे जो यहोवा के डरवैये हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि वे ही उसके पुत्र और पुत्रियां बनेंगे। जब आपके ऊपर खुदा का भय आता है तो मनुष्यों का भय उठ जाता है, और जब आपके ऊपर से खुदा का भय चला जाता है तो मनुष्य का भय आ जाता है। क्योंकि अगर आप बहुत ध्यान से देखें कि सदरक और मसीह और अबेदनगो खुदा के भय में खड़े हैं, और राजा, अधिपति और राजमिस्त्री, ये सारे जने राजा के भय में खड़े हैं। पूरी प्रजा राजा के भय में है और वे तीनों खुदा के भय में हैं। अब जब सदरक, मशेक, अबेदनगो के ऊपर खुदा का भय है तो मनुष्य का भय उठ गया है, और जब राजा की प्रजा के ऊपर राजा का भय है तो खुदा का भय उठ गया है। इसलिए राजा के सामने वो पूरी प्रजा झुक गई। क्यों झुकी? क्योंकि राजा का ही भय इस पूरी प्रजा के ऊपर है, इसलिए प्रजा झुक रही है। और ये सदरक और मशेक और अबेदनगो राजा के कहे के अनुसार उस मूर्ति के सामने नहीं झुके। क्यों? क्योंकि सदरक और मशेक और अबेदनगो के ऊपर राजा का अर्थात मनुष्य का भय नहीं है, उनके ऊपर खुदा का भय है। अर्थात मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजा नबूकदनेस्सर और उसकी सारी प्रजा अर्थात पूरे अधर्मियों के बीच में तीन धर्मी खड़े हैं, सदरक, मशेक, अबेदनगो। जिस तरह से लूत अधर्मियों के बीच में है, वैसे ही नबूकदनेस्सर और पूरी प्रजा के बीच में सदरक और मशेक और अबेदनगो खड़े हैं। और ठीक इसी तरीके से आज हम खड़े हैं। क्यों खड़े हैं हम? क्योंकि हमें मालूम है जहां हम खड़े हैं वहीं पर खुदा का वास है। अब बाकी लोग वहां पर क्यों नहीं खड़े हैं? क्योंकि वे ये जानते हैं कि आज रहो चाहे ना रहो कोई बात नहीं, कल सुन लेंगे, परसों सुन लेंगे। लेकिन एक बात समझ लीजिए, जो भूखा है वही आएगा, जो प्यासा है वही आएगा। हमेशा जितना ज्यादा भय वचन का तुम्हारे अंदर रहेगा, उतना ज्यादा पवित्रता से तुम खुदा के वचन में बैठोगे। क्योंकि खुदा का वचन हमें केवल इस संसार में रहना नहीं, बल्कि खुदा का वचन हमें स्वर्ग में चलना सिखाता है। आप क्या सोच रहे हैं आपको इस संसार की ट्रेनिंग दी जा रही है? नहीं। खुदावन कहता है संसार को छोड़ना है। खुदावन का कलाम कहता है संसार नष्ट होगा। खुदावन का कलाम कहता है संसार और उसकी बातें नष्ट होंगी। इसलिए कभी भी तुम्हारा सिखाने वाला तुम्हें संसार की बातें नहीं सिखाएगा, वो तुम्हें स्वर्ग की बातें सिखाएगा। संसार में तो तुम अपने आप ही चलोगे, क्योंकि संसार की बातें स्वर्ग की बातों के आगे बौनी है। और जहां तुम्हें स्वर्ग का ज्ञान हो जाएगा, जहां तुम्हें पवित्र शास्त्र की बातें समझ में आ जाएंगी, जहां तुम्हें स्वर्ग राज्य के बारे में मालूम हो जाएगा,
वहां ऑटोमेटिक तुम्हारा चाल चलन पृथ्वी पर बदल जाएगा। Praise the Lord. लोग सीखते हैं आज संसार की बातें, लेकिन प्रभु का कलाम कहता है संसार की नहीं बल्कि मेरी बातों पे ग्रहण कर। Amen. देख, हर मनुष्य का वचन झूठा परंतु खुदा का वचन सच्चा है। जो कोई मेरे वचन को ग्रहण करेगा वो ही स्वर्ग राज का अधिकारी होगा। देखिए कलाम क्या कह रहा है, पढ़ें। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, 11वीं आयत। तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ्य में उनसे बड़े हैं प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। देखिए, स्वर्गदूत जो बड़े हैं, अर्थात अगर हम 10वीं आयत पढ़ें तो बहुत सही समझ में आएगा। विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं, वे ढीठ और हठी हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने लगे से नहीं डरते। अरे, नहीं डरते। ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। तो क्या ऊंचे पद वालों को बुरा भला नहीं कहना चाहिए क्या? क्या पढ़ रहे हैं आप, कुछ समझते हैं? नहीं करना चाहिए। वे ढीठ और हठी ठीक है। आगे पढ़े। वे ढीठ और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। डरते। जाइए आप, तो भी नहीं जाइए आप, देखिए आज जिस पद पे वो काम कर रहे हैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। आप बात चलती है सरकार की, ऊंचे पद वालों की, और उनके बारे में बुरा भला कहा जा रहा है। एक कह रहा भला, एक कह रहा बुरा। क्यों आखिर हम सरकार और इन सारी चीजों की बात ना करें? सही बात है। ज्ञान रखो, समझ रखो, लेकिन तुम चुप रहो। Amen. हो सकता है कि कोई आके तुम्हारे सामने कोई बुरा कहने लगे, तुम चुप रहो। हो सकता है कोई आके तुम्हारे सामने भला कहने लगे, तुम चुप रहो। क्योंकि ऊंचे पद वालों को खुदा ने उनके स्थान पे नियुक्त किया है, और अगर हम उनके विषय में कुछ कहते हैं तो नियुक्त करने वाले को तुच्छ जानते हैं। आपको मालूम है नियुक्त किसने करा है नबूकदनेस्सर को? खुदा ने। आमीन। आपको मालूम है क्यों आखिर आज इतना सताव आ रहा है? क्योंकि खुदा ने ऊंचे पद वालों पर को उस स्थान पे बैठाया है। सही बात है। तो हम कौन होते हैं ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने? क्या कह रहा है वचन? आज जाइए, आप जाके देखिए, संसार में हर तरफ यही बात हो रही है। Amen. सही बात है। थोड़ी सी देर आप कहीं पर रुक जाए, 5 मिनट, 5 मिनट कहीं पर रुक जाए, बात शुरू हो जाएगी। या तो कोई उसकी बुराई करेगा या तो कोई उसकी भलाई करेगा। सही बात है। और आप क्या कर रहे होंगे? आप भी किसी ना किसी की बुराई या तो भलाई कर रहे होंगे, लेकिन आपको वहां पर क्या करना है? चुप। क्या लिखा? ढीठ और वे ढीठ और हठी हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। वो ढीठ और हठी हैं। ये कौन है? अधर्मी। आमीन। तो क्या जो ऊंचे पद वालों की बात कर रहा है वो अधर्मी है क्या? Amen. Amen. धर्मी नहीं बात करेगा, धर्मी बात करेगा खुदा की। राजा आहाब के पास जब एलिया गया तो उसने राजा के विषय में कुछ नहीं कहा कि राजा तू कैसा है, क्या करता है, क्या नहीं करता। कह रहा खुदा ने कहा है कि जब तक मैं ना कहूं तब तक पानी नहीं बरसेगा। आमीन। अरे एलिया, तुम्हें बोलना चाहिए था राजा आहाब तूने एलिजाबेथ से शादी क्यों कर ली? राजा आहाब तू तो इजरायली है। अरे राजा आहाब तुम चाहते हैं प्रभु का भय मानने वाले हो, तुम तो प्रभु को जानते हो। तुमने बाल देवता पूजने वाली से शादी क्यों कर ली?
राजा आपको ये सब बातें नहीं कह रहा एलिया, जो बात खुदा ने कही वो कह रहा है। Amen. सैमुअल एली के दोनों पुत्रों के बारे में नहीं कह रहा, मुझे सिखा रहा है, मुझे पढ़ा रहा है, तेरे पुत्र तो लुच्चे हैं। खुदा कह रहा लुच्चा, सैमुअल नहीं कह रहा। तो सैमुअल किसके विषय में बात कर रहा है? खुदा के। आमीन। आमीन। आज आप नॉलेज रखें, पढ़ें, हर चीज जानें, न्यूज देखें, लेकिन किसी ऊंचे पद वाले का नाम ना ले। एक नई शिक्षा मिल रही है Praise the Lord. Praise the Lord. जो आज बहुत तेरे लोग मसीह होकर भी कर रहे हैं। आप बहुत तेरे लोग मसीह होकर भी इन ऊंचे पद वालों को बुरा भला कह रहे हैं, जबकि इन ऊंचे पद वालों से हमें कोई लेना देना नहीं। तुम जो करना है करो, हम अपने प्रभु के वचन में बने रहेंगे। यही तो नबूकदनेस्सर उसमें सदरक मसीह का ने कहा, ए राजा तेरी जो इच्छा हो वो कर, तू चाहे हमें मार दे चाहे छोड़ दे, लेकिन हम जिसकी आराधना करते हैं उसी की करेंगे। अरे आप किसके प्रचारक हैं? शैतान के कि खुदा के? खुदा के। तो जब हमें सबसे ऊंचे पे सिंहासन पे खुदावन विराजमान है, जब हमें उसका प्रचार करना है, तो ये पृथ्वी के ऊंचे नीचे पद वालों का नाम क्यों ले आऊं? सही बात है। Amen. भैया बताओ, जब हमें सृष्टिकर्ता का प्रचार करना है, उसने कहा जाओ मेरे सुसमाचार का प्रचार करो, तो हम पृथ्वी पर रहने वालों ऊंचे पद वालों का नाम क्यों लें? हमें उनसे क्या मतलब? तुम चाहे जहां जाओ चाहे जहां आओ, तुम हारो चाहे जीतो, हमें उससे क्या मतलब? हम तो प्रभु से दुआ करेंगे तुम्हें बुद्धि और समझ दे, आमीन। क्योंकि हमारा प्रचारक तो खुदा का है। Praise the Lord. Praise the Lord. अब खुदा का प्रचार जो करता है वो आए और उस आते इनकी बात करने लगे, तो फिर कैसा लगेगा? अब आप एक बार बताइए, एक शेर को, बब्बर शेर को, डेनियल भाई, एक बब्बर शेर को चूहा उठा के पटक दे, कैसा लगेगा? नहीं, कैसा लगेगा? कहीं से भी अच्छा नहीं लगेगा। एक बब्बर शेर को चूहा उठा के पटके, कहीं से अच्छा नहीं लगेगा। नहीं अच्छा लगेगा। तो जो खुदा की वचन का प्रचार कर रहा है, वो समझो यहाँ पर खुदा का अभिषिक्त है, और वो आके चूहा बिल्ली की बात करे, अच्छा नहीं लगेगा। नहीं अच्छा लगेगा। प्रभु ने हर एक जने को नियुक्त किया है। Praise the Lord. क्यों आखिर अधर्मियों के बीच में धर्मी को डाल दिया प्रभु ने? क्यों आखिर ऊंचे पद वालों का के बारे में बुरा भला कहने से प्रभु मना कर रहा है? क्यों प्रभु कह रहा है कि जो पृथ्वी का तेरा स्वामी है तो उसकी बात सुन? क्योंकि वो ऊंचा पद वाला जो ठहराया गया है, वो तेरे लिए भी प्रभु ने ठहराया है, आमीन। तुझे सुनना होगा। क्या धन्य है वे जो मेरे वचन पे कान लगाते हैं, क्या धन्य है वे जो मेरे वचन को ग्रहण करते हैं। देखो, अधर्मियों के बीच में धर्मी लूत को रख दिया प्रभु ने, Praise the Lord. Praise the और वो अपने मन को सिखा रहा है। ओ खुदा, और वो उन अधर्मियों के चाल चलन को देख के दुखी है। आज जब कोई बुरा करता है तो सबसे पहले लोग खुश होते हैं कि चलो उसने बुरा कर दिया, अब उसकी ताड़ना होगी, उसको बॉस मारेगा, उसके साथ ऐसा होगा। लेकिन लूत ऐसा नहीं कर रहा, लूत दुखी है। आज हमें भी उन सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना है सच बात है भाई। सही बात है। जो देखने में तो हमारे समान लगते हैं, जो खाने में तो हमारे समान खाते हैं, खाते हैं। लेकिन वे प्रभु को नहीं जानते। उनके जीवन से एक सबसे बड़ी चीज प्रभु का वचन छूट गया, और प्रभु ने हम धर्मियों को, हम अभिषिक्तों को प्रभु ने उनके सामने रखा है।
Praise the Lord. कि अगर तुम बाइबिल पढ़ के ना समझो तो कम से कम तुम मेरे अभिषिक्त को देख के समझ जाओ। Amen. लेकिन अगर अभिषिक्त ही उससे तेज आवाज में बात करे, अगर अभिषिक्त ही उसकी सुनकर उसको 10 बार जवाब दे दे, अगर अभिषिक्त ही उसके विरोध में बोलने लगे, तो किसको रखा प्रभु ने? प्रभु ने धर्मी लूत को अधर्मियों के बीच में रखा। Amen. अपने मन को समझाओ, अपने मन को समझाओ। कलाम क्या कह रहा, पढ़ो तो जरा, क्या कह रहा है 8वीं आयत। क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए, कहाँ रह रहे हो आज? नहीं, रह कहाँ रहे हो बीच में रहते भैया? रह कहाँ रहे हो? भैया देखो, भैया यहाँ क्या, देखो भैया, हम तो प्रार्थना करते हैं, हम तो प्रार्थना में जाते हैं, हम तो प्रार्थना में बने रहते हैं। पता नहीं क्यों भैया हमारे लिए ऐसा क्यों? क्योंकि उनके बीच में रखा है तुमको। अब वो वचन पढ़ के नहीं सुन पा रहे हैं, पढ़ के नहीं समझ पा रहे हैं, तो तुमको जीती जागती पत्री बना के रख दिया प्रभु ने उस घर में। लेकिन हमें बहुत चुप रहना है, हमें बोलना नहीं है। सताव आएगा, सताए जाओगे, ताड़ना आएगी। यही ताड़ना, यही सताव तुम्हारे लिए उद्धार है। Praise the Lord. जिसकी ताड़ना ना हो, जिसके ऊपर सताव ना हो, वो प्रभु के राज में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। ये ताड़ना और ये सताव ही तुम्हें प्रभु के नजदीक ले आता है। देखो कलाम क्या कह रहा है, पढ़ें। क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुन कर उनसे लड़ाई करता था। यही लिखा है। नहीं, हम भी लड़ाएगा, हम काहे सुने भैया? देखो ए भैया, एक बार सुन लिया, अब दोबारा नहीं सुन पाएंगे। लिखा सुन सुन कर, देख देख कर, सुन सुन कर, हर दिन अपने सच्चे मन को। हर दिन। Yes. नहीं भैया, देखो एक दिन बर्दाश्त कर लिया है, 2 दिन बर्दाश्त कर, अब तो बोलने दो। अब हम इस फिराक में हैं इधर, अब हम इस फिराक में बोले, हमने समझ लिया क्या कहना है। हर दिन, हर दिन नहीं। देखो ये देखो भैया, सुनने की एक सीमा होती है, देखने की एक सीमा होती है। हम सुन ले, हम सह ले, हमारी बीवी बच्चों को नहीं। तो धर्मी है, प्रभु का वचन पढ़ते वो ठीक, लेकिन एक बात सुनाना तो है। कितनी बार सुनाया है? अब हम ठान लिया, तो समझ लिया क्या कहना है। बोलो तुम एक बात, देखो तुम्हें बताएंगे 10 बार। हर दिन, एक दिन बोल दो, 2 दिन बोल दो, कितने दिन सुने? हर दिन हमारे लिए बोलते रहते हैं। ऐसे ही हो रहा है क्या? ऐसे ही हो रहा है, तो धर्मी तो नहीं है कहीं। मैं आपको क्या बता रहा हूं, पढ़ो जरा। क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। ये कांटा है जो धर्मी लूत को लगा है, अपने मन को पीड़ित कर रहा है। ए मेरे मन, यहोवा में मग्न रहे। ये है प्रभु का दास। दिखाया भी जाएगा, सुनाया भी जाएगा, ताड़ना भी की जाएगी, लाख अच्छा कर लो, लेकिन तुम्हारे विरोध में बोला जाएगा। दुख तो तब होगा जब हमने 100 के 100 काम भले करे, लेकिन 100 के 100 लोगों ने
एक खंजर लिया और हमारी पीठ पे भोंक दिया। उसने क्या बुरा किया था? वो निष्कलंक मेमना है, लेकिन उसके शरीर को फाड़ दिया, उसके घावों को पूरी रीति से घाव पे घाव दिया गया। एक भी कार्य ऐसा नहीं था जो उसने पाप किया होता। उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया। तो उसके शरीर को फाड़ा और उसको क्रूसित क्यों किया गया? इतने घाव तो किसी अपराधी, किसी अधर्मी के ऊपर भी नहीं होते जितने घाव खुदावन यीशु मसीह के ऊपर आए। उसने देख देख कर, सुन सुन कर अपने आप को प्रभु के प्रति ईमानदार बनाया। आमीन। ये खुदा का वचन है, किसी मनुष्य का नहीं है। अगर आज तुम सुनते हो तो तुमसे इसका लेखा भी लेगा, और वो लेखा ये है कि तुम्हें अधर्मियों के बीच में खड़ा कर देगा। तब तुम कहोगे मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे विरोध में बोल रहे हैं? तूने ये किया कि तूने स्वर्ग की बात सुनी है जो पृथ्वी पर कभी ग्रहण नहीं होती। जिस तरह उन्होंने मुझे नहीं स्वीकार किया, वैसे ही वे तुम्हें भी नहीं स्वीकार करेंगे। इसलिए अवश्य है कि तुम पृथ्वी पर सताए जाओ। तुम पृथ्वी पर मेरे नाम के कारण तुम्हारे ऊपर निंदा हो, लेकिन तुम इस बात से ना घबराना। देखो, मैंने तुम्हारे लिए इस संसार को जीत लिया है। आमीन। तभी तो खुदा का कलाम कह रहा है कि मैंने धर्मी को परीक्षा से मैं निकालना जानता हूँ। क्यों निकालना जानता हूँ? इतना नहीं होगा कि तुम सह ना सको, बल्कि उस सताव से बहुत तेरे लोग मेरे वचन को जान जाएंगे। आमीन। बने रहो, खुदा में बने रहो। Praise the Lord. बने रहना ही जीवन है। Hallelujah. मीटिंग करते रहो, मीटिंग में चलते रहो, मीटिंग में बने रहो, यही जीवन है। आमीन। आज 23 तारीख है, कल 24 तारीख भी यहाँ मीटिंग होगी, 25 तारीख भी यहीं पर मीटिंग होगी, क्योंकि बहुत तेरे लोग क्रिसमस मनाने में मग्न हैं। उनके घरों में मीटिंग इसलिए नहीं हो पाएगी, लेकिन हम लोग प्रभु के वचन में मग्न रहेंगे, Praise the Lord. क्योंकि वचन ही मरियम के गर्भ में आया। प्रेज द लॉर्ड। और जब वचन गर्भ में आया तो क्रिसमस मना। तो हम लोग वचन में मग्न रहेंगे, क्योंकि जितनों ने वचन को ग्रहण किया वही उसकी संतान बने। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. तो हर चीज का एक समय है। मैं बोलता बहुत हूँ। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है भाई सैमुअल से कि वो प्रार्थना में निवेदन करें। Praise the Lord. गॉड ब्लेस यू ब्रदर। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु यीशु मसीह के आदर में सर झुकाएं। खुदावन यीशु मसीह, हम आपका बड़ा धन्यवाद देते हैं इस भारी दिल से। खुदावन की प्यार प्रभु, तूने आज एक बार फिर प्यार प्रभु हमारे जीवनों से बहुत कुछ खुदावन हमें शिक्षाओं को दिया खुदा। हाँ मेरे खुदावन, बहुत से बार खुदावन हम टूटते हैं, बहुत सी बार खुदावन हम भी गिरते हैं खुदा। बहुत सी बार खुदावन ऐसा होता है खुदावन जहाँ हमें नहीं बोलना चाहिए खुदावन हम बोल बैठते हैं खुदा। आपने एक बार फिर हमें वचन से सिखाया, हमारा मन बहुत आनंदित हुआ कि प्यार प्रभु धन्य हैं वे जिन्हें खुदावन आप उनकी गलतियों को दिखाते हैं खुदा, और वे उन्हें मानकर सुधार लें। प्यार प्रभु मेरे खुदावन, ऐसा होने दे कि जिन गलतियों को खुदावन आज आपने हमारे जीवनों से दिखाया खुदावन, अब उनको हम दोबारा ना दोहराएं खुदा। आपकी आत्मा में बढ़ें उन सारी बातों को जिस प्रकार से खुदावन लूत धर्मी होने के बावजूद भी खुदावन पिता अधर्मियों की सहता रहा खुदावन प्यार प्रभु जी। और भी हमारे बहुत से अभिषिक्त भाई जो खुदावन धर्मियों के अधर्मियों के कारण सहे
खुदावन आपका वचन हमें ये भी कहता है खुदावन कि प्यारे प्रभु तूने उन 2 धर्मियों के कारण प्यारे प्रभु बाकी 19 लाखों की सही खुदा प्यारे प्रभु हमें भी ऐसी सहने की सामर्थ दे खुदावन कि हम प्यारे प्रभु अपने मुंह से बोलने वाले नहीं परंतु प्यारे प्रभु सहने वाले और उनके अविश्वास को अपने विश्वास से जीतने वाले बन सके। हे मेरे खुदावन आपसे दुआ करता हूँ खुदा कि हम ऐसे ही अंश अंश करके बढ़ने पाएँ, हमारे विश्वास को एक उड़ने वाली प्यारे प्रभु पहचान दे खुदा, हम ऐसी उड़ान उड़ने पाएँ खुदा जहाँ पर खुदावन ये बातें हमारे कानों तक ना पहुँचने पाए, क्योंकि प्यारे प्रभु तूने विश्वासियों को उकाब से तुलना करी है और खुदावन उकाब एक ऐसी उड़ान उड़ता है खुदा जहाँ और कोई पहुँच नहीं सकता खुदावन। मैं दुआ करता हूँ यहाँ पर उपस्थित हर एक जन खुदावन, जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से देखते हैं खुदावन, वो एक उकाब बने खुदावन कि प्यारे प्रभु हर एक बुराइयों से हर एक निंदाओं से खुदावन वो ऊंचा उड़ने पाएँ, जिनकी दृष्टि खुदावन तेरे वचन में हो और प्यार प्रभु वो तेरे वचन के लिए प्यार प्रभु हर एक बातों को बड़े आनंद पूर्वक सहने पाए खुदावन, क्योंकि खुदावन तूने हमें उकाब बनाया है और प्यार प्रभु मैं उकाब हूँ, उड़ने के लिए खुदावन हम पैदा हुए हैं। प्यार प्रभु जी ऐसी फजल दे खुदा कि अपनी आत्मा हम सबको बड़ी सामर्थ से उड़ेलना खुदावन। जो भी प्यार प्रभु ये वचन इस घराने पर खुदावन जितने अपने घरों को छोड़कर आए, भाई डैनियल पर और मेरे घर पर तेरी आशीष तेरी दया सदा बनी रहे। प्यार प्रभु हाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे घराने में भी खुदावन तुझसे दूर हो चुके हैं। मेरे खुदावन हम जानते हैं खुदा कि आप ही उन्हें लाने की सामर्थ रखते हैं खुदावन। बस हमारी यही दुआ है जितने दूर हैं वे तेरे वचन में आए, दृढ़ हो और ताकि खुदावन तेरे प्यार प्रभु अनंत जीवन के वचन को समझने वाले और उस पर प्यार प्रभु वो भी मोहर बंदित होने वाले बन सके, जिस रीति से तूने हमें किया मेरे खुदावन। मैं दुआ करता हूँ खुदावन कि प्यार प्रभु और जितने भाई बहन भटके हैं, जो प्यार प्रभु नहीं जानते खुदावन कि प्यार प्रभु वो तेरे दिन को बनाते तो हैं पर नहीं जानते कि आज यीशु मसीह प्यार प्रभु चरनी में नहीं परंतु हमारे हृदयों में पैदा होना ज़रूरी है। हाँ मेरे खुदावन आपसे दुआ करते हैं कि प्यार प्रभु हृदयों में पैदा होने पाए, क्योंकि प्यार प्रभु असली क्रिसमस तो यही होगा खुदावन कि हमारे जीवन से आप बढ़े और हम घटने पाए। मेरे खुदा दुआ करता हूँ खुदावन पिता कि प्यार प्रभु जब हम यहाँ से विदा ले तो हमारे मार्ग में हमारी रक्षा रखवाली करें खुदावन। होने दे प्यार प्रभु हम अंश अंश करके प्यार प्रभु उस अविनाशी देह को पहनने पाएँ और इस नाशवान देह के हर अभिलाषाओं को, हर बुराइयों को, हर आँखों की गंदगियों को, हर ज़बान की गंदगियों को खुदावन प्यार प्रभु आत्मा के ज़रिए मारने वाले बन सकें। प्यार प्रभु हम सबको ऐसे ही विश्वास में एक कर सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होके मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। ऐ हमारे पिता आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, जैसे आसमान में पड़ी होती है वैसे ज़मीन पर भी पूरे। रोज की रोटी आज हमें बख्श दें, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, हम हमारे कसूरों को माफ़ करें, आज़माइश में ना पड़ने दे परंतु बुराई से बचाएं, बादशाही कुदरत जलाल में हमेशा आपकी है, आमीन लॉर्ड। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के साथ